कहावत आपने सुनी होगी, क्यों सुखराम भाई? कहते हैं जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता तब तक उसको पता है ना। तुमको कोई मिला नहीं तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझने लगे क्या? है? आज मिला है, बोला देवता देवता देवता। रुक जा, बिल्कुल। और सुनो क्या कह रहे थे, उनमें से रावण कौन है? बोले रावण की बखान कर रहे थे कि कौन तय। अब एक बात बताओ, कितने रावण हुए? फिर रुक जाओ, मैंने कितने रावण हुए? चलिए मेरे पिता के यहाँ छोड़ो, सहस्रा बाहु के यहाँ गए, सहस्रा बाहु ने बांध लिया है। जब सहस्रा बाहु ने बांध लिया तो चाहे पुरस्कार आए छुड़ावा, बाबा पहुंचे पुलस्त मुनि, तब उन्होंने छुड़वाया। बाली को जीतने गए, बाली ने काख में दाब लिया, चारों दिशाओं की परिक्रमा करवाई। तो बता दो भैया तुम कौन हो? भाई अब तो बता दो, चलो हमारे यहाँ में हटाओ, हो गई बात। अब बता दो कौन हो गई, हो गई बात। अगर उसमें ये अगर स्पष्ट आया हो कि ये प्रताप भानु रावण तुम्हारे लिए, तो मैं बात स्वीकार कर। नहीं, इनमें से अब तुम कौन हो ये बताओ। मैंने वही कहा कि वो रावण है ही नहीं। इनमें से अब तुम बताओ कौन हो। मैं वो रावण हूँ ही नहीं, इसीलिए कहा कि सुन साथ। उसके आगे तुरंत कहा गया, ये मैंने कहा, ये शंकर भगवान की बारी है। पुलिस किसके बाबा का नाम है? मेरे बाबा की के इनके बाबा का? किसके बाबा का नाम है? तो चाहे पुलिस का राय छुड़ावा किसके? सहस्त्र बाबू के यहाँ गए, कौन गया? पुलिस मुनि। पुलिस मेरे बाबा का नाम है कि तुम्हारे बाबा का नाम है? जबरदस्ती 16 दुनिया राजनीति का पाता था, जाता चुनाव छिनछाता। हो गई बात, जबरदस्ती जबरदस्ती हो गई बात, हो गई, हो गई बात, हो गई, हो गई। अब बड़बड़ाओ ना, देखो तुम्हारे मुख की आकृति बदल रही है, बड़बड़ाओ ना। हमारी धैर्य से संवाद वो करो कि पकड़ में ना आए। अरे सुनो भाई, ठीक है, तुम्हारा ही प्रश्न, तुम्हारी ही मात। हो गई बात, हो गई, हो गई। हमारा मुख बदले या हमारी आकृति बदले, लेकिन हम जिस धरातल को हमने बना दिया है, तो ये मान को जहाँ पर ये पैर हमारा जम जाता है, क्योंकि अपने मुंह से अपनी कारण एक ये है ना कि पत्थर को पीस करके कभी मैदा नहीं हुआ, और इस पंडित को जो झुका दे, आज तक त्रैलोक में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये बात भूल जाना श्रीमान जी, कभी स्वप्न में भी ना सोच लेना। मैंने क्या कहा भाई, कोई आपके सामने आकर के अगर व्यंग कर रहा है, या तो फिर वो स्पष्ट कहे कि तुम हो, अब उसमें वो स्वयं संदेह प्रकट कर रहा है कि इनमा रावण तय कवन, इनमें तू कौन है? और जब वो व्यंग प्रकट कर रहा है, तभी मैंने उसी समय तुम बार बार उसी स्थान पर ले जाते हो, या तो फिर ये झूठ है। इसीलिए उसमें आगे स्पष्ट भगवान शंकर की वाणी कह रही है कि सुन सठ, और सठ ज्ञानी को नहीं कहा जाता, मैंने पहले बतला दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये शंकर की वाणी कह रही है कि सुन सठ, सोई रावण बलशीला। वो रावण नहीं है जो तीन तुम बतला रहे हो, सोई रावण बलशीला। और जानता कौन है रावण के बल को? तो स्पष्ट कहा, हर गिर जान जास भुज लीला, हर नाम शंकर और गिर नाम कैलाश। ये मेरे भुजाओं की लीला को भली भांति जानते हैं। रुक जाइए, फिर वही बीच में ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों महान भूतियों को आप देख रहे हैं। एक उत्तर से पूरा तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, एक उत्तर से पूरा खेल खत्म कर दूंगा। रुक जा, तो बीच में जब क्रम आ जाए तो प्रेम से बोल लेना। ये केवटरा कमेटी की तरफ से, समिति की तरफ से 100 रुपया रावण सरकार के चरणों में, 100 रुपया बाणासुर जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भाई जब तुम्हारा क्रम आ जाए तो बीच में आराम से, मैंने कितना बढ़िया चोट पे चोट हो, चोट पे चोट। देखिए समाज को मैंने सीधे पूछा था कि 3 में से तुम किस जगह गए? बिल्कुल बिल्कुल, या तो फिर मैं स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई निराला नहीं, इससे बढ़कर के कोई शिवाला नहीं। रहना है तो इसके होकर के रहो, ये मंदिर है कोई धर्मशाला नहीं। बस भाई तुम्हारी, रुक जाइए, तुम्हारी हम बनावटी बातों को हम स्वीकार थोड़ा करेंगे। बनावटी
ये तो इसको जिस प्रकार से मैंने, रुक जाइए बीच में नहीं, क्योंकि बीच में जब बोलते हो तो आवाज समझ में नहीं। तो मेरी बातों को आप बनावटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ से प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण? 4 पुलिस का राय छुड़ावा, मैं यहाँ से प्रमाण दे रहा हूँ। पुलिस मुनि ने जाकर के छुड़वाया। रुक जाइए, हो गई बात। रुक जाओ, हम मैं एक में रुक जाओ, तुम 3 में से बता दो कोई नहीं हो। रुक जाओ, हो मैं गई बात। सीधा बता रहा हूँ 3 जगह में से कोई नहीं हो। हाँ ना का जवाब दे। कोई नहीं, कोई नहीं। अब रुक जाना, अब रुको। ये कहते हैं 3 में से ये कोई नहीं है। सुन ले सब लोग, कहते हैं 3 जगह में से कोई नहीं है। जिस समय, अब देखो आगे का प्रसंग है लेकिन उदाहरण दे रहा हूं, तो जिस समय जानकी जी का हरण हुआ, पर्दा पड़ा रहने दो ना, अभी विवाह नहीं हुआ, आगे भगने लगे। अभी किसी पर्दा पड़ा हुआ है। देखिए प्रमाण, इसीलिए कह रहा ना गलत, फिर वो रहस्य ही स्पष्ट हो जाएगा। मर्यादा बनाई गई है। हाँ, मर्यादा में तुम रहो, मर्यादा में हम रहे। देखिए अगर मर्यादा ही पर्दा ही उठ गया तो फिर ये खेल खत्म। तुम्हारा आना और हमारा आना ये सब व्यर्थ। अरे जब नहीं आता तो स्पष्ट कर दो हमको नहीं आता है। भाई तुम, हमने एक जगह तुमको क्षमा कर दिया। कब? क्योंकि जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारी बारी नहीं है, ये बालासुर की बारी नहीं है कि बलि जितने के उपताल हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रहस्य है, चलो रहस्य बना रहे, क्योंकि वहां पर स्थितियां क्या बनती हैं। देखो संवाद में प्रमाण कहीं का भी दिया जा सकता है। ये संवाद है, संवाद में प्रमाण कहीं का भी दिया जा सकता है। वहां बाली ये ना कहता मैं खूब जानता हूं जो सिया चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास का आंख में। अब बताओ किस कौन रावण है? जानकी को कौन ले गया था? जबरदस्ती। देखिए जबरदस्ती का विषय प्रमाण के लिए कहीं का भी प्रमाण दिया जा सकता है। दूसरी बात और सुनो, ज्यादा बड़बड़ाओ ना, मैं जानता हूँ तुमको बहुत अच्छा। मैंने सीधे कहा था कि तुमको इसमें विरोध किया, धनुष टूट रहा है तो तुमको आपत्ति क्यों? अब हम रुक जाओ, आप बता रहे हैं कि हमको आपत्ति क्या है। सीधा मैंने बिंदु दिया था। अब हम तुम अपनी वीरता बखानने लगे। सीधी बात थी कि धनुष टूट रहा है, तुमको आपत्ति क्या? अब देखिए ये कोई प्रमाण नहीं है कि मैंने 6 मास काख में दाबा था। क्यों इसको कोई प्रमाण मान लेगा? ईमानदारी की बात बताइए। संसार जानता है। रुक जाइए, संसार जाने या न जाने, क्योंकि इनसे ज्यादा नाना पुराण रामायण रामायण सतकोट अपारा। 1-2 रामायण नहीं, मैं एक वाल्मीकि रामायण का। भाई ऐसे प्रमाण थोड़ा मान जाएगा कि एक बना करके तुम चौफतिया का और दोहा जो है कह दो कि 6 मास काख में रखा था तो समाज मान लेगी ना। हाँ, प्रीत युक्त मैं प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण ऐसा दो अगर देना है, क्योंकि एक ज्ञानियों की समाज है। कितने महीने रहा, अगर कोई पूछ दे कि रावण बाली के यहाँ पर कितने महीने रहा, घर में रहा, उसके काख में नहीं। बाली की काख ऐसी नहीं थी 10 सिर और 20 भुजाओं को बांध ले। क्यों रहा? क्योंकि स्पष्ट प्रमाण है। और रामायण कौन? वाल्मीकि रामायण। और रामायण सतकोट अपारा, 1-2 रामायण नहीं, मैं उसी का प्रमाण दे रहा हूं। तो सा तत्र मास मुसितः सुग्रीव इव रावण। कितने दिन रहा? अगर पूछ दिया जाए, अगर वाल्मीकि के पन्ने जिन्होंने पढ़े होंगे तो वही केवल बता सकता है। सा तत्र मास मुसितः, केवल 1 महीने रहा, केवल 1 महीने। ये प्रमाण है, ये ब्रह्मवाणी वेदवाणी का प्रमाण है। अगर इसको नहीं मानना है तो फिर ये चौफतिया का कोई न मानेगा। मैंने पहले भी कह दिया था कि ये जो प्रसंग है ये यहाँ का प्रसंग नहीं है। जब तुम वहां फंसने लगे तो सीता के हरण में ले गए, तो ये एक मर्यादा है। मर्यादा जो उतना खुद इतना दिया गया, रुक जाइए, इतना खुद दिया गया है कि इतने में तुम पूरी रात व्यतीत कर दोगे फिर भी संवाद समाप्त ना होगा। आगे बढ़ने की होनी तो चाहिए ये क्षमता। जब क्षमते नहीं हो, सामने तुम आ गए हो, इसीलिए हमने कहा है कि रावण के विरोध में आज तक कोई नहीं आया। कारण यही है क्योंकि जो भी आया है
वो चाहे बुद्धि से मात खाई हो और चाहे शक्ति बल से वो झुका है। आयस कर सकल भय भीता और न वही ना आए नित चरण विनीता। अब तुमने एक बिंदु रखा कि इसमें आपत्ति तुम्हें क्यों है। इसलिए आपत्ति है क्योंकि ये हमारे गुरु भगवान का है, और जब गुरु भगवान का है तो ये पूजनीय है। इमे दो धनुषी दिव्य सृष्टे लोका भी पूजते। ये केवल महाराज जनक के द्वारा ही नहीं, ये तीनों लोकों में पूज्य है, और जो पूज्य है तो उसकी रक्षा करनी होगी, और जो पूजनीय है तो उसकी पूजा करनी होगी। चलिए चलिए अब रुक जाइए। देखिए, अपनी जबरदस्ती वीरता, अपनी बात जबरदस्ती मनवाना ये अच्छी बात नहीं है। बोले रावण के सामने जो आया है वो नतमस्तक हुआ है, चाहे बल से हो, चाहे बुद्धि से हो, चाहे जैसे हो। जहां तुम खड़े हो राजा जनक से पहले हारे बैठे हो तुम, राजा जनक से पहले हारे बैठे हो। वहां तुम यहाँ पर जो एक सिर में एक कानन में खड़े हो, ये यही देन है। जिस समय राजा जनक से शास्त्रार्थ में तुम हार गए, तुमने मैं एक कानन में जाऊंगा जब जाऊंगा, और यहाँ एक कानन में आए हो। और जब रावण एक कानन में होता है तो क्या होता है? एक शीशम द्वितीय बाहु, एक शीशम द्वितीय बाहु विप्र वेश सुरामणा। विप्र वेश में आता है रावण, और विप्र का काम क्या होता है? ब्राह्मण का घंटी बजाना ये काम होता है। पूजा करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना ये ब्राह्मण का काम होता है। दूसरी बात, आपने कहा ये आपके भगवान शंकर का धनुष है, इसलिए आपको आपत्ति है। क्या भगवान शंकर तुम्हारे अकेले गुरु है? क्या भगवान शंकर राजा जनक के गुरु नहीं है? भगवान शंकर क्या त्रिभुवन गुरु नहीं है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु है। तीन और साढ़े संचार को आपत्ति होनी चाहिए, भगवान शंकर को स्वयं आपत्ति होनी चाहिए, मैया पार्वती को आपत्ति होनी चाहिए। इनको आपत्ति नहीं, ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। मैया पार्वती ने स्वयं आशीर्वाद दिया है जानकी को कि सुन से सत्ता सी समारी और पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाहे राचो मिलई सो से सुंदर सांवरो। उनको आपत्ति नहीं है, गणेश को आपत्ति नहीं है। तुम काहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो गई बात, हो गई। देखिए, समाज ये प्रबुद्ध है। एक बिंदु का जो पहला बिंदु था मेरा, उसका उत्तर अभी तक निकल करके नहीं आया कि मेरे विरोध में तुम क्यों खड़े हो। ये अभी तक नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर एक बिंदु तैयार हो गया। तो मैंने कहा ये भगवान शंकर का है, तो बोले ये तीनों लोगों के, ये हमारे भी गुरु हैं, इनके भी जितने हैं सबके गुरु हैं। अच्छा, सबके पिता एक होता है, पुत्र 5 होते हैं। जरा आचार्य जी विचार करिए, लेकिन पिता को पुत्र कौन सा प्रिय होता है? सबसे प्रिय पुत्र वो होता है जो तन मन से पिता की सेवा करता है, वही तो प्रिय होता है। सबसे ज्यादा प्रिय तो सब होते हैं, लेकिन सबसे अधिक, जैसे कि सृष्टिकर्ता ने सब सृष्टि की, सब प्रिय मम सब मम उपजाए। जितनी भी चराचर की सृष्टि है तो सब उसने बनाया, लेकिन सबसे प्रिय कौन है? सबसे अधिक मनुज मोई भाई। भाई सब प्रिय होते तो सबको एक भाव से ले लेते, मनुज ही। उसी प्रकार से शिष्य तो सब है, शिष्य तो सब है। जरा विचार करिए, लेकिन क्या कोई रावण जैसा शिष्य है? कोई रावण जैसा क्या कोई शिष्य है? सब लोग जाकर के जरा विचार करें, जरा विचार करिए कि सब लोग जाकर के अपने गुरु के यहाँ पर, आचार्य जी आप भी जब जाते होंगे गुरु के यहाँ तो मस्तक झुकाते होंगे, लेकिन रावण जैसा विश्व के साहित्य में आपको ऐसा शिष्य ना मिलेगा। उसने मस्तक ही नहीं झुकाया, उसने अपने मस्तकों को काट करके भगवान शंकर पर चढ़ा दिया। होगा कोई ऐसा, होगा कोई ऐसा अगर है विश्व के साहित्य में कि जिसने एक अंगुली काट करके चढ़ाई हो? नहीं, तुम बता देना कि हमने भगवान शंकर को एक उंगली काट करके। रावण और रुक जाइए, रुक जाइए, फिर वही बात, बीच में नहीं। मैंने कितना अच्छा प्रमाण दिया, अगर कहीं से हो तो मेरे चोट में चोट करना कि भाई आप सब लोग भड़बड़ाओ नहीं। हाँ वही बात, भाई आप सब लोग मेरे बातों पर थोड़ा ध्यान देना। और ये तो ये रहे विश्व साहित्य में जो भी अपने को ज्ञानी मानता हो, मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ। अगर कोई प्रमाण मेरे सामने, 2 प्रमाण रख रहा हूँ, 2 प्रमाण।
जब गुरु के प्रति इस प्रकार की शिष्य की श्रद्धा हो जाएगी तो फिर गुरु के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु स्वयं तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। और रावण के द्वारा ऐसी श्रद्धा प्रकट की गई है कि उसने मस्तकों को चढ़ाया। प्रभाव यह हुआ कि रावण कैलाश कभी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए नहीं गया, अपितु वेद पढ़े विधि शंभु पूजावन रावण सो नित लंकहिया में। नित्य प्रति एक दिन भी नहीं छूटता, नित्य प्रति भगवान शंकर आते हैं, एक समय निश्चित है और कहते हैं रावण मैं तुम्हारी लंका में आ गया हूँ, तुम मेरा पूजन करो। ऐसा कोई व्यक्तित्व तो अगर त्रैलोक्य में हो तो श्रीमान जी तुमको मैं चुनौती दे रहा हूँ इस समाज के सामने, बड़े गंभीर स्वीकार कर, बड़े गंभीर। रावण है तो भस्मासुर है। देखो कैसे तुम्हारे जैसा कोई बनना भी नहीं चाहेगा। अब रुको, सुन ले ना, जबरदस्ती नहीं सुनो, मैंने सुना है, अब धैर्यता से तुम भी सुनो। भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया। भस्मासुर ने क्या कर दिया? भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने लगा है? अब दूसरे रावण है, शक्ति कहां से मिली? भगवान शंकर से। अब बताओ, उन्हीं के कैलाश को उठा, ये है रावण। लेकिन सुनो, जब कैलाश को उठाया तो भगवान शंकर ने थोड़ा सा अंगूठा दबाया और थोड़ा सा दबाया तो दब गए। जब दब गए तो रोने लगे। हाँ, बहुत रोए। तब इनका पूरी रामचरितमानस में कभी कहीं पर रावण नहीं लिखा होगा, रावण नहीं लिखा होगा, लिखा होगा रावण। रावण है? जब ये रोने लगे तो पहले इनका नाम पड़ा था रावण, क्योंकि बाहर रोए थे। ताली बजा दो एक बार, ताली तो बजा दो कम से कम। रावण ये भले न बजवाए लेकिन हम बजवाएंगे। जय हो लाओ, खड़े हो तब हम परिक्रमा लगाएंगे। अरे परेशान ना हो, अपने आप बजेगी, तुम्हारे बजवाने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, हम वो देते हैं कि सीधे छाती में घुसे। इतनी देर तक थोड़ा हम किसी को समझाते हैं, बोले ऐसा किया। अगर भगवान शंकर तुम्हारे यहाँ जाते हैं, मैं मानता हूँ सब कुछ है, ठीक है, कहते हैं यार मेरी पूजा करो। अगर तुम भगवान शंकर के इतने अच्छे से छोटे तो आज ये मिथिला में न रखा होता, ये आज जाकर के लंका में रखा होता। ये हो गई बात, रुक जाओ अभी और अब रुक जा, काहे बड़ा रहा है? तुम इतनी देखो हंस रहे हो, लेकिन हंसी कौन तुमको आ रही है? ये तो तुम समझ रहे हो, परेशान ये समाज जान रही है। तुम्हारे कहने से थोड़ा हो गया, तो समाज भगवान शंकर के शिष्य हो, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, ऐसे कर्म हैं जो आज इन्हें धनुषे से लोका भी पूजते। संसार में जो ये दिव्य धनुष है, आज ये यहाँ पर राजा जनक के आना होता, ये या जा करके वहां होता। मैंने एक बिंदु रखा था, उसको इन्होंने छुआ नहीं। मैंने एक बिंदु रखा था, रखा ये था कि भैया जब जिसका धनुष है, जब उसको आपत्ति नहीं है, मैया पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया है, तो फिर भाई गुरु माता है वो। तो जब गुरु माता ने कह दिया, यहाँ तक कि भगवान शंकर ने भी राजा जनक से कह दिया कि तुम धनुष तोड़वा दो। अब बताओ, जब भगवान शंकर ने भी कह दिया, हो गई, तुम हो गई, हाँ हो गई, हो गई। अब फिर वही बात आ रही है, क्योंकि मैं प्रमाणित बात करता हूं, मैं अन्यथा की बात नहीं करता। मैं जो भी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण यही है, और ये जिसने इसको नहीं माना तो उसने संसार में किसी को नहीं माना। और इसमें अगर मैया पार्वती ने ये कहा हो कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा पति होगा, तो मैं राजा जनक के समर्थन में हो जाऊंगा। और हो गई बात। इससे बढ़ करके अगर कहीं से भी तुम पढ़ करके दूसरी बात, ऐसे थोड़ा मैं चोट करता हूं, मैंने कहा कि जो मैं पैर जमा देता हूं तो ऐसे जमा रहता है। तुमने कहा अभी बहुत बिंदु है तुम्हारे जो तुमने बोया है, क्योंकि जो हमको उधार देता है तो मैं ब्याज सहित उसको देता हूँ। ये भी बात समझ लीजिए, अगर उधार मैं लेता हूँ तो ब्याज सहित देता हूँ, और घर में ही नहीं सीधे बदला मैं शमशान तक उससे लेता हूँ। तो बात छोड़ूंगा थोड़ा। तुमने एक बात कही और
कि रावण आया है, कहीं रावण नहीं आया। तो श्रीमान जी एक ना शब्द जो जुड़ा है ये रावणी में नहीं जुड़ा है। गुण अगर पढ़ा जाएगा, गुण लिखा है, अड़ा की जगह ना लिखा है, जैसे गुण तो होता है गुण, लेकिन पढ़ा जाएगा गुण। और होना क्या चाहिए? अड़ा होना चाहिए आचार्य जी की ना होना चाहिए। भाई गुण धर्म, गुण सागर नागर बरबीरा, तो उसमें गुण ना लिख करके गुण लिखा है। तो कहीं पर भी अड़ा शब्द का इसमें प्रयोग ही नहीं हुआ है। और जहां जहां ना आया है, चाहे रावण में आया हो और चाहे गुण में आया हो, जहां आया है तो उसको ना ही पढ़ा गया है, अड़ा पढ़ा गया है। भाव उसका अड़ा से निकलता है लेकिन पढ़ा ना जाता है। अब ये नहीं है कि रावण लिखा है तो रावण आएगा, ये आप जबरदस्ती आए बना रहे हैं। मैंने एक प्रमाण दिया था, ऐसे थोड़ा मैं चोट करता हूँ। मैंने कहीं पर भी कोई चौपाई, कोई छंद, कोई दोहा आप देख लीजिए, इसमें कहीं अड़ा शब्द ना लिखा होगा। जहां ना है उसी को अड़ा से, जैसे एक चौपाई है, गुण सागर नागर बरबीरा, तो गुण का भाव क्या निकलेगा? गुण का भाव गुण से ही तो निकलेगा। गुण अड़ा होना चाहिए लेकिन वहां पर ना है। ऐसे रावण अड़ा होना चाहिए लेकिन वहां पर ना है, तो उसका भाव श्रीमान जी ये निकाल रहे हैं कि ये रावण आए हैं। कहीं से भी तुम इसमें दे देना कि एक जगह यहाँ पर अड़ा शब्द आया है, हम स्वीकार कर लेंगे ना को, हम रावण में भी स्वीकार कर लेंगे कि रावण है। लेकिन मैंने एक बिंदु रखा था, रुक जाइए, तुम कहते हो तुम मुंह खा कर बदल देते हो। मैंने कहा कि रावण ने अपने सिरों को चढ़ाया है और कैसे सिर सरोज निज करण उतारी। सरोज कहते हैं, किसको कहते हैं सरोज? आप सब जानने वाले हैं, कमल। कमल के समान अपने इन शीशों को, क्योंकि भगवान को कमल प्रिय है, पुष्प सबसे ज्यादा भगवान को यही तो प्रिय है, तो सिर सरोज निज करण उतारी। मैंने अपने कमल रूपी सिरों को भगवान शंकर में चढ़ा दिया। अगर तुमने कहीं उंगली चढ़ाई हो, उंगली चढ़ाई हो तो मुझे एक प्रमाण दे देना। और जब जो इतना कर सकता है, जिसके लिए इतना कोई कर देगा, तो उसके लिए भला कोई वो व्यक्तित्व जिसके लिए करेगा वो छोड़ेगा कैसा? सुन लो दशरथ जी, एक बात याद रखना, बस यही उचित है, यही उचित है, यही उचित है कि तुम भाग लो यहाँ से। तुम्हारे लिए यही उचित है, यही उचित करना पड़ेगा, यही उचित है। एक बात सुन लो, नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुम्हें छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। और क्या करोगे? बस नस तोड़ दूंगा। आज तक किसी की तोड़ी है तुमने? जब तुम्हारी फिर रावण की तोड़ने का सामर्थ्य, देखो हड्डी टूटती है तो टूट जाती नहीं, है, और रावण की तोड़ने जब की नस तोड़ी सामर्थ्य जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। रावण के तोड़ने का श्रीमान जी सामर्थ्य तो सामर्थ्य ना कभी स्वप्न में भी नहीं लेना। मैंने इतने बिंदु रखे लेकिन एक भी प्रकाश संकेत निकल करके नहीं आया जो समाज के बीच में एक तुम मूल्यांकन करने वाला यहाँ पर समाज के बीच में कुछ प्रकाश डाल सको। जाने कहां से पकड़ करके ले आते हैं, करके खड़ा कर देते हैं। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सुरलित की नदी बहा दूंगा और दिखा विकट हुंकारों से मिथिला में आग लगा दूंगा। आज मैथिली यज्ञ में सड़वे ये काल दूर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा क्योंकि मैं गणपति प्रयोग कर लिया तुम्हारे जैसा तुम्हें तूफान मेरा क्या करेगा? ऐसा बोलो कि छाती फट जाएगी। एक बात ध्यान दे ले, मैं गणपति प्रयोग कर लिए तुम्हारे जैसा तुम्हें तूफान मेरा क्या करेगा? ये आप तो चलना सिखाती है मुझे, दर्द की दुर्दम घाट क्या रहा है चलना सिखाती है मुझे। एक नंबर पर मेरा तुम्हारे जैसा तूफान विरान मेरा क्या करेगा? मैं गणपति प्राणों के लिए तुम्हारे जैसा तिमर तूफान मेरा क्या करेगा? मैं तेरी वीरता अच्छी तरह जानता हूँ, तू डींग मत हा, मैं तेरी औकात जानता हूँ। अरे दैत्य वंश में जन्मा बाणासुर एक अभागा, अरे अभागे, और जहां जहां लड़ने तू पहुंचा वहां वहां से भागा। याद कर, देवासुर संग्राम याद है, जब सूरज से बड़ा अकेला
हेज को अंतिम प्रणाम, हेज को अंतिम प्रणाम। उपस्थित वीरों एक बार बोलो, बोलो शंकर भगवान की। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, यदि धन का कर्षण होगा तो फिर आज ये जल का वर्षण होगा, जल का वर्षण होगा। रावण को ऐसे आज समझ लिया है, अगर है सामर्थ्य तो फिर रोके आके बाड़ा से कौना रोक रहा है। लीजिए समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। एक बार उच्च स्वर से सभासदों जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की।